आप चाहें तो प्लीज सीट बेल्ट लगा लीजिए। देखो गाड़ी बिल्कुल भी तेज मत चलाना। ओके ओके, मत लगाइए, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो सिर्फ आप ही के लिए कह रही थी कि आपको चोट ना लगे। लाई मुझे। ओके ओके, मैं लगा लेती हूँ। मुझे तो तोपराग के लिए दुख हो रहा है। बेचारी के वतन जाने की पूरी तैयारी थी, पर देखें क्या हो गया। बैड लक तो देखें जरा उस बेचारी का। पहले उसकी चची और अब उसके वालिद बीमार हो गए। सारी जिंदगी शायद हॉस्पिटल्स में ही गुजरेगी इसकी। मुकद्दर है ये उसका। वाकई में इतनी अच्छी नियत वाली है, जैसे वो सबकी जिम्मेदारियां निभाना चाहती हो, अपने जिम्मे लेना चाहती हो। पता नहीं वो किस मिट्टी से बनी हुई है, अल्लाह ही जाने। असल में वो बहुत नर्म दिल है, सबका दुख महसूस करती है। उसके वालिद बीमार पड़ गए हैं। तोपराग मेरी बहू है, उसका किसी बदनसीबी से क्या ताल्लुक है? हाँ ऐसा ही है। सिक्कू, क्या हुआ? अभी तक तुम्हारी लॉटरी नहीं खुली क्या? सॉरी, तुमने नहीं कहा था। वो कार्ड उसकी मदर इन लॉ के हाथ लग गए हैं। चांसल अंदर है? उनके पास पेशेंट है। वल्लाह उसने कार्ड लिए थे, मैंने खुद देखा था। बल्कि मैंने तो उन्हें पढ़ते हुए भी देखा, पर मैं सोच रही हूँ वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रही हैं। क्या मालूम, अभी तक नहीं देखा। जरा से भी परेशान नहीं लग रही थी वो। वल्लाह ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है। वैसे आज मैं भी थोड़ी मायूस हो गई हूँ। इकबाल मैडम ने सिर्फ अपनी बहू को डिफेंड ही किया। चलो, यहाँ से मिलने वाले सबक के जरिए हम इससे बेहतर गेम खेलेंगे। यानी अब हमें कोई और कदम उठाना होगा, ठीक है? ओके बॉस, तुम हुक्म तो दो, मैं कर लूंगा। ओके। शाबाश, तुम्हें अकल आनी शुरू हो गई है सिक्कू। मैंने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट तक के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए कहा है। ओके ओके। चांसल, आर यू अवेलेबल? ऐसा करो, तुम चलो, मैं आता हूँ। जैसे मैंने कहा वैसा कीजिएगा, ठीक? अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। चांसल, कैसे हो तुम? कैसी हो यास्मीन? खैर तो है चांसल, व्हाट इज दिस फॉर्मेलिटी? ऐसा कुछ नहीं, बैठो। कैसे हो? आर यू हैविंग फन? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस काम में थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, लाइफ इज मूविंग फास्ट। बात यह है कि लास्ट टाइम जो भी हुआ वो मैं अभी तक भूली नहीं हूँ चांसल। जानान कैसी है? वो ठीक है, काम में बिजी है। दोनों फ्रेंड्स किसी दिन मेरी तरफ आ जाओ, मैं उसे खुद ही इनवाइट कर लेती हूँ, अगर तुम्हारी आजकल उससे ज्यादा बात ना हो रही हो। ऑफ कोर्स, मैं जानान से बात करता रहता हूँ, सोच के बताऊंगा। चलो फिर ठीक है, आई विल वेट। ये क्या किया तुमने रमजी? ड्राइंग रूम के बीच में लेट गए हो आके। बेड तैयार करवा दिया है तुम्हारा? ठीक है, मैं वहाँ अकेला उल्लू की तरह बैठा रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब कर दिया है। एक तो वो डॉक्टर उल्लू का पट्टा, वो मुझे बार बार पागल कह रहा है। तो बुरा क्यों मनाते हो? साल से इसी नाम से पुकारते हैं तुम्हें सब। वैसे तुम पे सही भी लगता है। बाबा जान, क्या खिदमत करूं? टेलीविजन ऑन कर दूं आपको? रहने दो टेलीविजन को, इस घर में क्या दस्तरखान नहीं लगता? भूख की वजह से मेरा पेट कमर से जा लगा है। ठीक है, मैं जरा किचन में देख कर आती हूँ। खाने पे ही ध्यान लगा हुआ अभी तक इसका।
मेरी जान, कैसे हो अब तुम? अगर ठीक नहीं हो तो पुदीने के साथ लीमू का कहवा बनाकर दे देती हूँ। ठीक हूँ मेरी जान, थोड़ा सा आराम करूंगा, मैं सही हो जाऊंगा। वैसे अब क्या सूरत हाल है? टिकट्स ले लूं आज शाम की? चिनार, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ, तबीयत फिर खराब हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर पर गुस्सा कर रहे हैं वो। मुझे लगता है दिमागी मरीज हो गए हैं। मैंने आज हॉस्पिटल में उन्हें खाला से बातें करते हुए सुना। हवा कहाँ है, कहाँ छुपाया है तुमने उससे, ये पूछ रहे थे। अल्लाह खैर करे। या उसकी मौत को तस्लीम नहीं कर पा रहे या फिर याददाश्त नहीं है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कंडीशन नॉर्मल है अभी? मैंने डॉक्टर से पूछा था, कभी कभार होता है, उन्होंने कहा। चिनार, हमें उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो यार। देखो फिक्र मत करो, जरूरत पड़ी हम मिलाद यहीं करवा लेंगे। ठीक है, तुम फोन अटेंड कर लो अपना। मरवत, अगर खाना तैयार है तो मैं दस्तरखान लगा दूं, बाबा को भूख लगी है। रेडी है मैडम, सूप भी बिल्कुल रेडी है। मुर्ग की अखनी में चावल डाल दिए हैं, खाने में पुलाव अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया मरवत। मिसेस तोपराक, जरा चख कर देख लीजिए, देखिए मिस्टर रमजी के हिसाब से बना है या नहीं। अच्छा ठीक है, मैं चेक करके बताती हूँ। शुक्रिया तोपराक मैडम। तोपराक मैडम, आप ठीक तो हैं? आप रुकिए, मैं अभी क्लोन लेकर आती हूँ। मैं चलती हूँ अब। तुमने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जान सर। मैं अभी बस फोन करके चिनार बर्ग के लिए अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। मैंने कहा ना, तुम्हारा हर काम अच्छा होगा, बस तुम आराम से रहो। ऑफ कोर्स, जो भी तुम कहते हो वो हमेशा ही पूरा होता है। चलो फिर मिलेंगे। हाँ, वो एक खास बात पूछनी थी तुमसे। प्रेगनेंसी में मतलब वॉमिटिंग के बगैर या सिम्टम्स के बगैर पता चलाया जा सकता है कि कोई प्रेग्नेंट है या नहीं? बताओ। यास्मीन। नहीं मेरी जान, यानी मेरा बेटा होते हुए ये मुमकिन नहीं है। मैं उसके साथ काफी मशक्कत उठा रही हूँ। मैं अपनी एक दोस्त के लिए तुमसे मालूमात हासिल कर रही थी। मतलब उसको चक्कर आ रहे हैं, शी वाज थ्रोइंग अप, तो मैंने सोचा पूछ लूँ। बताओ मुझे। अगर जल्दी जल्दी चक्कर आ रहे हैं तो मुमकिन है, स्पेशली सेंसिटिव हार्मोन्स वालों पर तब्दीली जल्द असरअंदाज होती है। प्रेगनेंसी मुमकिन है। ओह वाकई में? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। ओके। जानान को मेरा सलाम कहना। डिनर पे भी आना। चलो, इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। हेलो माय डियर। आज शाम बिजी तो नहीं हो? तुम्हारी ऑफर पे डिपेंड करता है। कल रात वाला डिनर तो नहीं हो सका, आज रात कर लें। जैसा तुम कहो। ठीक है, फोन नहीं करूंगा, बस आ जाऊंगा। अरे क्या हुआ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, आज सारा दिन हॉस्पिटल में थी, कुछ थक सी गई हूँ शायद। हाँ, चलो आओ, खाने से पहले हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? देखो, मुझे यहाँ इस हालत में छोड़कर सैर सपाटे पे चले जाएंगे तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। सिर्फ दामाद को मत बताना, मैं भी तो आखिर इस घर का ससुर हूँ, मैं इस घर का मेहमान हूँ और बीमार भी हो गया हूँ। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
आई, तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी जबान की वजह से। अपनी जबान संभालो। कोई सैर सपाटे पे नहीं जा रहा। अपने कमरे में सोने जा रहे हैं वो दोनों। जाने का इरादा बदल दिया है। खुश आमदीद नजीब सर। शुक्रिया बेटा। आपका कोट ले लूं मैं? अल्लाह आपको सेहत दे रमजी भाई। प्लीज आप बैठिए। जैसे इकबाल मैडम का फोन आया मैं आ गया। हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है नजीब भाई, पूरे जिस्म में दर्द है। अल्लाह आपकी तकलीफ को जल्द दूर करे। माशाल्लाह आप बेहतर नजर आ रहे हैं। आइए तशरीफ रखिए ना नजीब साहब, खड़े क्यों हैं? खुश आमदीद नजीब साहब। शुक्रिया मिसेस इकबाल। कुछ पेश किया इन लोगों ने आपको? चाय या कॉफी वगैरह कुछ? अभी अभी तो आया हूँ। डॉक्टर ने क्या बताया? हालत क्यों खराब हुई इतनी? अल्लाह नजीब भाई, डॉक्टरों को तो कुछ पता ही नहीं चलता। वो तो सब मुझे यही कह रहे हैं कि मैं पागल हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि पेन स्ट्रोक है। इस तरह की कैफियत से गुजरा हूँ मैं नजीब भाई, यानी कुछ ऐसा है कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। अल्लाह आपको सेहत दे रमजी। हेलो, मुझे एक अदद प्रेगनेंसी टेस्ट स्लिप चाहिए जो क्विकली बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट बताए और वो बाकी प्रोडक्ट से बेहतर भी हो। ये लीजिए मैम, ये प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ठीक है। शुक्र खुदा का। कहाँ रह गई थी? मैं बहुत फिक्रमंद था। आ तो गई हूँ। तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ। जरा सी थकी हुई हूँ, सोऊंगी। रेहान, तुमने ड्रिंक पी रखी है क्या? मना है क्या? मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती मेहमत। थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। गुड नाइट। ये तुमने क्या हालत बना रखी है? हमेशा की जैसे हालत मेहमत। हाँ, थोड़ी ड्रिंक कर ली आज मैंने, और कुछ नहीं। मेरा दिमाग खराब मत करो रेहान। कल रात तक सब कुछ शानदार था, सुबह भी सब कुछ सेट था। बताओ मुझे क्यों ड्रिंक की? तुम्हें क्या? कल वैसा था, आज ऐसा है। तुम्हें हिसाब क्यों दूं? हाँ दोगी बिल्कुल। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मेरा शौहर? कब याद आया तुम्हें मेरा शौहर होना? घर बर्बाद करने के बाद या उससे पहले? कब याद आया? रेहान, ये पुराने मौजू क्यों खोल रही हो तुम? मैंने सिर्फ एक गलती की थी जिसका बदला चुकाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। सुनो, दुनिया के घटिया तरीन इंसान की तरह मैं ये मामला सुलझाने से तंग आ चुका हूँ। बस करो अब। ये तो घर बर्बाद करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। इसलिए मेरे मामले में दखल अंदाजी मत करो। हैवान हो तुम, हैवान।
रेहान, मैं माजरत चाहता हूँ। यकीन करो बिन चाहे ऐसा हुआ। दरवाजा खोलो, बात करते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। वहाँ प्रीमेच्योर पैदा होने वाले बच्चे थे, उनकी मदर्स और करीबी लोग थे, और वो खातून तो इस कदर खुश थी कि उनका पोता 4 किलो का पैदा हुआ है, और वो तो खुशी से पागल ही हो गईं। उनकी इतनी खुशी देख के मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ, तो मैंने उन्हें कहा कि इतना वजन भी अच्छा नहीं होता, बाद में मसले हो सकते हैं। शुक्र है कि वो नाराज नहीं हुई। तुम बताओ कोई नई ताजी? हेलो, एक मर्तबा तुमने मुझसे पूछा था ना कि यास्मीन और तुम्हारे दरमियान कुछ है ना, तुम इसके लिए कुछ महसूस करते हो वगैरह। हाँ, तुमने सही अंदाजा लगाया कि मैं अब तक उसके लिए कुछ महसूस करता हूं या नहीं। अभी तक, या फिर कोई पास्ट की बात है? है तो पास से ही रिलेटेड, मगर क्लियर बातें अच्छी होती हैं, यानी खास तौर पर इस नौइयत की बातें, जैसा कि बस इतना ही काफी है। मुझे जो मालूम करना था वो कर लिया कि हम माजी के वाकयात को नहीं बदल सकते। जो पीछे रह गया उसे वहीं रहने दो। हमें अब जो करना है वो मुस्तकबिल के लिए करना है। तो चेयर्स हो जाए। काफी अच्छे खाने हैं यहाँ। बहुत मजेदार है। मुझे यहाँ के कबाब भी पसंद है। अब मैं चलता हूं, आप लोगों की रिस्क में इजाफा हो। प्लीज आप लोग आराम करें। मिस्टर नजीब, वरना इस मर्तबा कॉफी पिए बगैर आपको नहीं जाने दूं। नाराज हो जाऊंगी मैं आपसे। रमजी भाई आराम करना चाहेंगे। आप सब लोग सारा दिन हॉस्पिटल में थे। मैं चलता हूं, आप लोग आराम करें। सबको गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं जरा मिस्टर नजीब को खुदा हाफिज कहकर आती हूँ। तुम लोग बैठो ना, मैं बस अभी आई। नजीब साहब, मुझे आपकी तरफ से परेशानी रहती है। आप वहाँ होटल में होते हैं और हर वक्त मेरा ध्यान आपकी तरफ होता है। एक कमरा तैयार करवा देती हूँ, आप यहीं रहिए ना। हम इसका तजुर्बा पहले भी कर चुके हैं। एक तो ये अच्छी बात नहीं है, दूसरा आपको घर के हालात का भी पता है। पहले ही इतने लोग हैं। जमीर मुतमईन हो तो सब कुछ अच्छा लगता है नजीब साहब, और फिर किसी और से ज्यादा यहाँ रहना आपका हक है। बहुत शुक्रिया, मगर ऐसे ही मुनासिब है। हर मर्तबा आने पर इसी मौजू के लिए इसरार ना किया करें। आपको शब खैर। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अम्मी कहाँ हैं? जबरदस्त खबर है उनके लिए। सो रही हैं। काफी देर हो गई सोए हुए। अच्छा, क्या आज जल्दी सो गए? मैं आपकी जैकेट ले लूं? वो थकी हुई थी इसलिए आराम कर रही हैं। चलें, कोई बात नहीं। मरवत, खुदा के लिए जरा इसे तो देखो। कहाँ से ढूंढते थे हम मतलूबा साइड? कब से तलाश कर रही हूँ, मुझे नहीं मिल रही। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। 1 मिनट रुके मैडम, मैं अभी देखती हूँ कहाँ पर है। आयशा ने मुझे बताया तो था कि कैसे ढूंढते हैं। रुके, अभी देखती हूँ कहाँ है।
हाँ ये रहा, मिल गया। हाय शाबाश, कब से टक्करें मार रही थी मैं। पहले हम अखबार वगैरह खोलकर यहीं पढ़ लेते थे और अवामी इश्तिहारात भी उसी में से पढ़ लिया करते थे। वल्ला आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैडम, वैसे आप घर किसके लिए ढूंढ रही हैं? अपने लिए। लेकिन क्यों मैडम? बेटा इस घर में देखो ना कितना रश है। मिस्टर नजीब सिर्फ इसी वजह से होटल में रह रहे हैं। अब यहाँ समधियों ने और तुम सब ने कितना रश लगा रखा है। किसी से कह तो नहीं सकते ना कि चले जाओ। मैंने सोचा अपने लिए और मिस्टर नजीब के लिए कोई मुनासिब सा घर देख लेती हूँ। बेबी चिड़िया घोंसले से निकलने के बाद अपने पर हिला हिला के उड़ना सीखती है। ओहो बेबी तो सोई नहीं, तुम सो गई। देखो प्लान खराब मत करना, अभी सिनेमा जाके हमने एंजॉय करना है। हाय बहुत शदीद नींद आ रही है, बता भी नहीं सकती, बदन टूट रहा है। मत रिसीव करें जमरुद सुल्तान, ऐसा करने से जैसे आप मुझसे छुटकारा पा सकती हैं। तुम देखो दरवाजे पे नॉक हो रहा है, जाओ जरा, नींद भी उड़ जाएगी तुम्हारी। रास्ते में नहीं सो जाना। यास्मीन, अगर कोई और दरवाजा खोलता तो मैं कभी अपनी कहानी ना सुनाती। थैंक गॉड तुमने दरवाजा खोला है। क्यों, कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, इस मर्तबा एक जबरदस्त बात बताने आई हूँ। खैर तो है। हाँ, वो आज सुबह मैंने तुम्हें थ्रो अप करते हुए देखा था तो मैं बहुत क्यूरियस हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अगर तुम वाकई में प्रेग्नेंट हो तो ये बहुत जबरदस्त बात है। कितना मजा आएगा, हमारे बच्चों में 1 साल का भी फर्क नहीं होगा। हम साथ में मिलकर उनकी परवरिश कर सकेंगे। यास्मीन, इन बातें कहाँ से लाती हो? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? जिंदगी तुम्हारे लिए कैसे कैसे सरप्राइजेस लाती है, तुम्हें क्या पता। मैं अभी तुम्हारे लिए एक मेडिकल स्टोर गई थी। ये देखो, टेस्ट स्ट्रिप। मेडिकल स्टोर वाले ने बताया कि इस वक्त मार्केट में दी बेस्ट प्रोडक्ट है। चलो जल्दी से कर लेते हैं। शुक्रिया यास्मीन, काम तो तुमने अच्छा किया, मगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अगर होती तो पता होता। ठीक है, इसे आजमा तो लो तोपरा। यास्मीन, अगर चाहो तो इस बात को मत बढ़ाओ। इस वक्त इजाजत दो, मुझे तैयार होना है। चिनार के साथ सिनेमा जा रही हूँ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट एंड आई एम सॉरी। तुम वाकई में उसे मुझसे दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही हो मिस तोपरा। मेरा नाम भी यास्मीन है। तुम्हारे इस प्यार की दीवार को गिराकर मैं अपने प्यार की दीवार जरूर तामीर करूंगी तोपरा। जरा इस लड़की की जुर्रत तो देखो, ये लेकर सरेशाम आदम की यहाँ। मेरी जान, बेबी तो सो गया है, चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हम निकलते हैं। ठीक है मेरी जान, पर्स लेकर अभी आती हूँ। ठीक है, सिनेमा टिकट्स रिजर्व करा लेता हूँ। अल्लाह अल्लाह, लड़की को देखो, ये आई टेस्ट के लिए। हैरत की बात है। चलो चले। अरे देखने के लायक तो बहुत सी फिल्म्स लगी हैं। हॉलीवुड मूवी के बाद एक टर्किश मूवी भी देखेंगे। हाँ ठीक है। तुम हर रोज और भी खूबसूरत हो जाती हो। मैं नहीं तो? इसीलिए हर रोज मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए बढ़ता जाता है। तुम्हें देखते बेशक शाम ढल जाए। अब चलो, लेट हो जाओगे। ठीक है।
बड़े मुफक्कर बने बैठे हो, क्या सोच रहे हो रमजी? डॉक्टर ने पागल कहकर जो मुझे मुक्का मारा है वो मेरे लिए बहुत तकलीफ है। ये बीमारी मुझे जरा भी नहीं भाई है। बीमारी भी कभी किसी को अच्छी लगती है? चलो आई गई हो गई ना, तुम ये समझो सब ठीक है, अपने दिमाग में क्यों जगह देते हो, ये भी ठीक हो जाएगी। मेरी बात सुनो बेटा, हम कई सालों से एक दूसरे के साथ रहते हैं। पहले हम एक दूसरे से खफा होके फिर सुलह भी कर लेते थे। हमारे आपस के ताल्लुकात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो मेरे बेटा, हमारा खानदान एक मजबूत खानदान है। बेटा, मैंने तुम्हारी टीचर के भेजे हुए फॉर्म्स पर साइन कर दिए हैं, मेज पर रखे हैं। चलो शाम को मिलते हैं। रेहान, तुम ऑफिस जा रही हो, रुको हम साथ में चलते हैं। मुझे कुछ दूसरे काम हैं। नाश्ता करो, चलो। अम्मी मेरी बात सुनेंगी जरा? तौबा बिस्मिल्लाह, क्या हो गया? क्या बात है बेटा? जल्दी जल्दी। क्या बात है बेटा? दरवाजा बंद करें जरा। हाय, खैर तो है, क्या बात है बताओ। अम्मी मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? तुम प्रेग्नेंट हो? अम्मी जान चुप हो जाए, कोई सुन लेगा। अरे क्या करूँ, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख सक रही। मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम ये खबर फौरन अपने शौहर को सुनाओ। पता नहीं चिनार को खबर अच्छी लगेगी या नहीं। कैसे अच्छी नहीं लगेगी? कैसे हो सकता है? चिनार बहुत अच्छा बाप है, बच्चों का बहुत ख्याल रखेगा माशाल्लाह। वो तो ऐसा ही है, मैं नहीं जानती, ऐसा लगता है जैसे वो बच्चों से कुछ दूर भागने लगा है। पहले वो बच्चे चाहता था, मगर जब से उसका एक बेटा हो गया वो शायद नहीं चाहता। हाँ, औलाद है वो उसकी, और ये भी तो उसी का बच्चा है। तुम ऐसे मत सोचो। वो ये तो कह सकता है कि उसको भी बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन सुनकर खुश होगा, बहुत ज्यादा खुश होगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। इंशाल्लाह आपके कहने के मुताबिक होगा अम्मी जान। मैं देखती हूँ। ठीक है। अल्लाह, मैं नानी बनूंगी, नानी बनूंगी मैं। चिनार अलकाज के नाम पे कुरियर आया है। मैं वाइफ हूँ उनकी। मैं आईडी कार्ड ले सकता हूँ? जी एक मिनट। ये ले। यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। कौन था बेटा? कोरियर सर्विस से चिनार का पार्सल आया है। खोलो तो सही, शायद कंपनी की कोई अहम चीज हो। वल्लाह ये इन लोगों के लिए बहुत फख्र की बात है। यानी कैसे? मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। खोलो जरा इसको। देखो जरा क्या बकवास की है। मेरी सबसे बड़ी मददगार चिनार की वाइफ तोपराक है। बच्चों के मुतालिक उसे इतनी ज्यादा मालूमात है, मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है।
वो हर वक्त मेरी मदद के लिए तैयार रहती है और ये बात मुझे पसंद है। मैं तमाम बातों के लिए उस पर भरोसा भी करती हूँ। वल्लाह ये लड़की बहुत चालाक है, इसकी बातों का भरोसा मत करना। अब ये सब कुछ उसने अच्छी नीयत से कहा है या बुरी से मुझे नहीं पता। सुनो जरा, कहती है तोपराक मेरी बहनों जैसी है। अम्मी, हाँ? देखें, चिनार से उन्होंने पूछा कि क्या आप मजीद बच्चों का सोच रहे हैं? हैं? जरा पढ़ो। ये सोचना अभी कबल वक्त होगा। मैं अपना सारा टाइम अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ गुजारता हूँ और फिर काम की थकन दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। एक बच्चा मजीद पालने के लिए ना ही मेरे पास वक्त है और ना ही एनर्जी। ये आने वाले बच्चे के साथ भी ज्यादती होगी और मुझे 2 बच्चों की हक तलफी। बहुत शुक्र है कि मेरी बीवी इस मामले में काफी समझदार है। अम्मी, साफ जाहिर है चिनार नहीं चाहता है। बेटा, अब इरादे वगैरह की कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी, हो गया जो होना था। ये सब मेरी ही गलती है। चिनार हर तरह के मामलात निभाने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है, बजाय इसके कि मैं उसकी हेल्प करने के मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और ये बताओ, इस सब में तुम्हारा क्या कसूर है? यानी इस बच्चे को तुम जाया कराना चाह रही हो? मत सोचो तोपराक, देखो अल्लाह जिंदगी दे, चिनार के 2 बच्चे हैं, तुम उनसे भी अपनी ममता की तस्कीन पा सकती हो। मगर ये काफी नहीं होता। कोई फैसला करने से पहले चिनार को सब बताओ। उसको बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें इस बच्चे की जरूरत है। शायद वो अगर चाहे भी तो। उसने सबके सामने कह दिया कि तीसरे बच्चे के बारे में उसका कोई इरादा नहीं। अब अगर मेरी प्रेगनेंसी को वो मजबूरन कबूल भी कर ले तो ये मुझे गवारा नहीं है। ओहो, नेबर्स। यास्मीन, खुशामदीद। अरे यास्मीन, शुक्रिया। मैं गलत वक्त पर आ गई क्या? नहीं नहीं, आ जाओ अंदर तो। ओके। चलो तुम लोग बैठो, मैं जरा तुम्हारे बाबा को देख लूं, फिर कहेंगे मेरा ख्याल नहीं रखती। मैगजीन आ गया? क्या हुआ? हमने जो कुछ भी कहा उस पे क्या तुम नाराज हो? नहीं यास्मीन, मैं क्यों नाराज होंगी? मेरे लिए कहे हुए अल्फाज के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी बहुत अच्छी बातें की तुमने। माई प्लेजर। वैसे जो कुछ भी हो, हकीकत यही है। जितनी मदद तुमने मेरी इस टाइम पर की है, यकीन करो उतनी मदद तो किसी अपने ने भी नहीं की। इतने मुश्किल वक्त में तुम मेरे साथ ही रही। तुम्हारी मेरी नजर में क्या इम्पोर्टेंस है, ये मैं कभी भी अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकूंगी तुमसे। यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? यार, वो शर्मीन आज छुट्टी पर है। नई आने वाली लड़की फिलहाल ज्यादा अच्छी नहीं है। हम एक दूसरे को समझ नहीं सके। मेरे बेटे का आज अपॉइंटमेंट भी है डॉक्टर के पास। तुम प्लीज मेरे साथ चलोगी? वैसे लेके तो मैं खुद भी जा सकती हूँ, पर दरअसल आज इसको इंजेक्शन लगेगा, इसके कपड़े उतारने पड़ेंगे। मेरे तो अभी से हाथ पांव फूल रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। तोपराक, तुम चलोगी ना मेरे साथ? मतलब तुम्हें पता ही है, हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मैंने सोचा लोगों का अब मुंह बंद करने के लिए मुझे इंटरव्यू दे ही देना चाहिए चिनार के साथ। स्वीटहार्ट, प्लीज ये शीशा बंद कर दो, उसको ठंड लग जाएगी। आई एम सॉरी, मुझे जरा मतली हो रही है। फिर से? देखो, इस तरह बार बार तुम्हें मतली होना नॉर्मल नहीं है तोपराक। मुझे तो लगता है तुम कुछ सीरियस बीमार हो तोपराक। टेस्ट किया तुमने? नहीं किया यास्मीन, मैं हामला वगैरह नहीं हूँ, वरना पता होता। तो फिर तुम ऐसा क्यों फील कर रही हो? कभी कभार ट्रैवल से होता है ऐसा। ठीक है, एक मर्तबा दिखा लेते हैं ना। सुनो, तुम ऐसा करो, यहाँ बैठ जाओ। हाय,
हाय मेरी जान। दो यास्मीन। हेलो, खुश आमदीद। मैं यास्मीन तशकरान। आज हमारा अपॉइंटमेंट था। खुश आमदीद मैडम यास्मीन। डॉक्टर साहब अभी बिजी हैं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है, हम इंतजार कर लेते हैं। लिसन, अंदर पेशेंट है, निकलते ही हमें अंदर ले लेंगे फौरन। हेलो। हेलो, तो प्राक आप ही हैं? जी मैं ही हूँ, आप कौन हैं? मैं सिद्धू का पड़ोसी हूँ। सिद्धू की अचानक तबीयत खराब हो गई है, वो गिर गया है, आप जल्दी से आ जाएं। मेरा इस वक्त वहाँ आना मुमकिन नहीं, आप उन्हें अटेंड कर लें प्लीज। वल्लाह, मैंने सोचा आपको इंसानियत के नाते इतला दे दूं, आप आएं या फिर ना आएं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, प्लीज आप उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। मैं भी आने की कोशिश करूंगी किसी तरह। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ले जाता सिद्धू को, आपको क्यों फोन करता? वल्लाह, दरवाजे के सामने गिरा हुआ है वो। अगर आपको आना है तो आ जाए, वरना वो यहीं पड़ा रहेगा अल्लाह के भरोसे। बैलेंस खत्म हो रहा है, अब आप देख लें। कैसी थी एक्टिंग दोस्त? बड़े काम के बंदे हो तुम यार। क्या हो गया तोपराक, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने सुना कुछ हॉस्पिटल वगैरह की बात हो रही थी। तुम्हारी चची तो ठीक है ना तोपराक? मैडम यास्मीन, डॉक्टर साहब आपका वेट कर रही हैं। हाँ चलो चलते हैं। आ रही हूँ। प्लीज ये पकड़ो जरा। मेरी जान, चलो आ। ये लो। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। एक्टिंग अच्छी थी ना? अब उसे टेंशन होगी और वो जल्दी आ जाएगी। हिल्मी ने गोली दी है उसे। चलो गायब हो जाओ, मैं बेहोश होता हूँ। मैं विटामिन लिख देती हूँ। ठीक है। मेरा बेटा थोड़ा सा रोया, मगर अब सब ठीक है। ऐसा तो होता है ना मामा की जान, माय स्वीट हार्ट। तोपराक, क्या हो गया है तोपराक? तुम्हारा ध्यान उस कॉल के बाद पता नहीं कहाँ चला गया है। देखो प्लीज, अगर कोई प्रॉब्लम की बात है तो तुम प्लीज जा सकती हो। वैसे भी यहाँ सब काम तो हो ही चुका है, हम खुद कुछ न कुछ कर लेंगे ना। और अब मेरा बेटा ज्यादा तंग नहीं करता माशाल्लाह। हम फौरन यहाँ से निकल सकते हैं। देखो तो प्राक मॉम, हम तैयार हो गए। जमरुद मैडम, मैं आपकी मेडिसिन लाई हूँ। मुझे दें। गुड मॉर्निंग मॉम। देखें तो टाइम क्या हो गया है, और आप अभी तक सो रही हैं। सब खैरियत तो है? चले उठें। करीम प्लीज लगा तो ये पर्दा, रोशनी बहुत तेज है। मैं बंद नहीं करूंगा, उठ जाएं अब। वैसे भी कल तो आप जल्दी सो गई थी ना। और फिर मेरे पास आपके लिए एक सुपर न्यूज है। वो क्या है, बताओ जरा। 3rd पोजीशन आई है मेरी टूर्नामेंट में। मुझे बहुत खुशी हुई है, मुझे तुम पर बहुत फख्र है। मॉम अब ठीक तो हैं? मुझे लगा ये खबर सुनने के बाद आप बहुत खुश होंगी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और करवटें बदलती रही हूँ, बहुत बेचैन रही हूँ मैं। चले उठें, दवा खा लें और फिर नीचे आ जाएं। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है डियर।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ओके। यास्मीन, हाँ स्वीटहार्ट, तुम ठीक कह रही हो, मेरा ध्यान चची की तरफ था। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं चली जाऊँ? हाँ मेरी जान, तुम जा सकती हो। यानी उनके पास होने से बेहतर और क्या बात होगी तुम्हारे लिए। और फिर हमारे सारे काम तो हो ही चुके हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ओके, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। तो मेरे बेटे, आखिरकार तुमने देख ही लिया ना, मॉम का प्लान कामयाब होने वाला है। तुम्हारी मॉम इन कामों में बहुत अच्छी है। चलो हम घर चलते हैं। आप अभी तक सो रही हैं मॉम। हमारा प्लान आगे बढ़ रहा है। आप क्या कर रही हैं? ओके डियर, तुम नीचे जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। अच्छा ठीक है।